बड़ी खबर है जहां पे उफान पर है बेतवा नदी। अशोकनगर से टूटा है सागर का संपर्क। लक्ष्मीबाई सागर डैम के खोले गए हैं 16 गेट। 48 घंटे से ज्यादा से रास्ता बंद हो चुका है। रास्ता बंद होने से चारों तरफ यहाँ पे देखिए लंबा जाम लगा हुआ है। अशोकनगर जिले में भारी बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भारी बारिश के चलते बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी पूरी तरीके से उफान पर है। अशोकनगर जिले का सागर से भी संपर्क टूट चुका है और बीते 48 घंटे से ज्यादा से रास्ता बंद हो चुका है, जिसके चलते सीमा के दोनों तरफ लंबा जाम देखने को मिल रहा है। लक्ष्मीबाई सागर डैम के भी 16 गेट खोल दिए गए हैं। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। छिंदवाड़ा से खबर है जहां पे बोदरी नदी में डूबे हैं 2 बच्चे और बोदरी नदी में नहाने के लिए गए थे दोनों बच्चे। अचानक जलस्तर बढ़ने से डूब गए हैं दोनों बच्चे और दोनों के शव बरामद किए गए हैं। मामले की तफ्तीश जारी है। 2 बच्चे नहाने के लिए नदी में उतरे थे और पानी की गहराई में डूब गए। दोनों की दुखद मौत हो गई है। जलस्तर बढ़ने से दोनों की डूबने से मौत हो गई है। गोताखोरों ने दोनों के शवों को बरामद कर लिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। यहाँ पे तत्काल आके जब देखा गया तो एक बच्चे की डेड बॉडी निकाल ली गई थी और रेस्क्यू टीम द्वारा आधे घंटे बाद दूसरे बच्चे की डेड बॉडी निकाल ली गई थी। बच्चे यहाँ खेलने आते थे। आसपास के लोगों ने बताया कि बच्चे खेल रहे थे, पानी में नहा रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हो गया। ये 3 बजे के लगभग में एसडीएम साहब का फोन आया था, तो उन्होंने बताया कि गोलाघाना के पास में जो नाला है उसमें 2 बच्चे डूब गए हैं और ये भी बताया था उन्होंने कि एक बच्चे को वहाँ स्थानीय किसी व्यक्ति ने निकाल लिया है और दूसरे का शव मिल नहीं पा रहा है। तो फिर हम लोगों ने तत्कालीन टीम रवाना की। मतलब 10 से 15 मिनट के बीच में टीम यहाँ आ गई थी और यहाँ पर ज़्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ा। पानी थोड़ा साफ भी था और गहराई भी कम थी, इसलिए बच्चे को जल्दी निकाला। जांजगीर चांपा से खबर है जहां पे सरपंच और सचिव पर करप्शन का आरोप लगा है। गांव के विकास के लिए स्वीकृत राशि में करप्शन का आरोप लगा है। ग्रामीणों का अधिकारियों पर गंभीर आरोप। जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। राजस्व कार्यालय से शिकायत संबंधी दस्तावेज गायब है। अतिरिक्त कलेक्टर ने मामले की जांच की बात कही है। नवागढ़ तहसील के खोकसा गाँव का पूरा मामला बताया जा रहा है। खोकसा के सरपंच के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसपे मेरे न्यायालय में प्रकरण अभी दर्ज है और केस फाइल के संबंध में शिकायतकर्ता अपीलार्थी का ये दावा है कि केस फाइल ही गायब हुई, जबकि केस फाइल गायब नहीं हुई है और केस हमारे पास एज इट इज पूरा है। उसमें कोई भी दस्तावेज वर्तमान में कोई भी दस्तावेज मिसिंग नहीं है। और जहाँ तक शिकायत की पे सुनवाई का मामला है, क्योंकि प्रकरण न्यायालय में पंजीबद्ध है, तो इस पे ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ के तहत जो है उसमें कार्रवाई हो रही है और अगली सुनवाई में उन सभी पक्षों को सुनवाई करते हुए भविष्य में उसका आदेश भी पारित कर दिया जाए। हाँ, ये शिकायत जनदर्शन के माध्यम से भी प्रस्तुत की है आवेदक ने, जो भी वर्तमान में उप सरपंच भी है। तो इस संबंध में अनुभागीय अधिकारी राजस्व जांजगीर को पत्र भी भेजा गया है और उनसे इस संबंध में जानकारी मांगी गई है कि अगर पूर्व में जांच हुई है तो उस जांच संबंधी जो भी दस्तावेज कार्यालय में मौजूद हैं, अगर तो अगर आगे उस आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए या फाइल नहीं मिल रही है तो उसको एक बार वो पुनः जो है चेक करा लें कि कहाँ पर है या किसके पास उपलब्ध है फाइल जो है। ग्राम पंचायत खोकसा में बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां पर जिम्मेदार सरपंच और सचिवों के द्वारा ग्राम विकास के लिए स्वीकृत राशि गबन कर ली गई है और इस मामले में जांच भी हुई और जांच के बाद अब तक कार्यवाही नहीं हुई है। और हद तो तब हो गई जब एसडीएम कार्यालय से इस संबंधित जो दस्तावेज है वो गायब हो गए। इस समय हमारे साथ है शिकायतकर्ता, हमारे साथ में है, इससे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला है। जी, मेरा नाम कुंजन कुमार केमठ है। हमारे ग्राम पंचायत में आए थे सरकारी राशि, जिसके पूर्व सरपंच सचिव द्वारा भ्रष्टाचार करके पैसा को आहरण कर लिया गया था, जिसके हम लोग शिकायत किए कलेक्टर जनपद, जिला पंचायत जनपद में और अनुभागीय अधिकारी में। उसके बाद जांच टीम आया। जांच टीम ने स्पष्ट कर दिया कि सचिव सरपंच दोषी पाया गया, जिसके बाद हमारा केस एसडीएम ऑफिस में चला, जिसमें एसडीएम में कुछ दिन बाद चलने के बाद पता चला कि मैं पेशी के दौरान मेरे पता चला कि वहां से मेरा फाइल गायब हो गया। जो मैं प्रमाणित कागज जमा किया था वो गायब हो गया, जिससे मैं नाराज होकर मैं कलेक्टर ऑफिस गया। कलेक्टर ऑफिस में शिकायत किया कि साहब मेरा ये यहाँ से फाइल गायब हो गया है, उनके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। यहाँ हैंडपंप खनन हुआ था 2 बोरिंग, उसमें 4 बोरिंग का पैसा निकाल लिया है 15 वित्त और 14 वित्त से। यहाँ नाली निर्माण हुआ था, नाली निर्माण का पूरा कार्य नहीं हुआ है। नाली आधा बना है, जो नाली पानी ऊपर रोड में चला जा रहा है उसका भी पैसा बंद कर लिया। जहाँ रोड बनना था 300 मीटर और 200-250 मीटर बन गई ही, मतलब पैसा पूरा खा लिया, नाली
काम नहीं हुआ है। शिकायतकर्ता का सीधा आरोप है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। अब इस मामले की शिकायत कलेक्टर के पास की गई है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिला कलेक्टर इस मामले में क्या कार्यवाही करते हैं। शैलेंद्र कुमार श्रीवास, NDTV, जांजगीर चांपा।